जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम यूरुटेरिया का जो पहला मॉक टेस्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है 121 देश में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष जो है भारत का स्थान 101 था। विकल्प बी है इसे कार्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जो है जारी किया जाता है। विकल्प सी है बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात GHI 2022 में जो है शीर्ष 5 देश हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? उपर्युक्त सही। तो विकल्प कौन सा सही है? डी। देखिए 121 देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 107वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो है प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष कितना था? भारत का स्थान 101 था। इसे जो है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा जो है संयुक्त रूप से क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया जो है शीर्ष 5 देश हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें जो सही है वह है डी, इनमें उपर्युक्त में से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो देखिए बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का जो है खिताब किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। और किसे हरा के जीता था? तो श्रीलंका को जो है हरा के जो है जीता था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो देखिए आप लोग को बताना है कि 12 से जो 14 अक्टूबर 2022 में वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन जो है भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, अहमदाबाद में या चेन्नई में? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? नई दिल्ली। तो कौन सा विकल्प? विकल्प इसमें जो सही है वह है ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो आप लोग बताए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। यदि बात की जाए वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। और यह जो है किस केंद्र शासित या राज्य में किया गया? आप लोग बताइए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो है चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का जो है उद्घाटन किया था। आइए अगला क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट XI अर्थात 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में, शिमला में, श्रीनगर में या लेह में? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक जो है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट XI अर्थात 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह में जो है किया गया। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो आप लोग बताना है कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए लुप्त हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए जो है भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में जो है सूचित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? वह है तमिलनाडु। अर्थात कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, आदित्य L1 या चाइंग E5? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण जो है चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी, ए चंद्रयान 2। तो कौन 7वें का कौन सा सही है? 7वें का जो आंसर सही है वह है ए। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा 7 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा विकल्प है वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विकल्प सी है उनको जो है 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प डी है सभी। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए श्री मुलायम सिंह यादव जी जो है 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वो 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो विकल्प ए जो है सही है। विकल्प बी देखिए वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 रह चुके हैं। ये भी सही है विकल्प। अगला विकल्प है सी कि उनको जो है लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी विकल्प जो है सही है। तो तीनों विकल्प सही है, अर्थात विकल्प जो सही होगा वह कौन सा होगा? विकल्प जो सही है इसमें वो होगा डी, इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प? इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 कि वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विकल्प बी है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विकल्प सी है अर्थात विकल्प 3 है जो वह है बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चौथा है कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए आप लोग को इसमें क्या करना है कि विचार करना है कि इनमें से जो कथन दिया गया है कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहला कथन क्या है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये भी विकल्प एकदम सही है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को जो है नोबेल पुरस्कार से इस बार शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया? रूसी के मानवाधिकार संगठन को। तो कौन विकल्प ए मतलब अर्थात जो पहला है वह सही है। दूसरा है कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल पुरस्कार 2022 के जो है दिया गया है। तो ये भी सही है। तो देखिए 2022 में जो है किसको किसको? पहला है रूसी मानवाधिकार संघ मेमोरियल को और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति का जो है पुरस्कार दिया गया है। अगला क्या है विकल्प? अगला था जो कथन है वो निष्कर्ष निकालना है कि बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जो है 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये भी विकल्प जो है सही है। अगला है कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी विकल्प सही है। तो देखिए अमेरिका के शार्पलेस जो है 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। तो ये भी विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें जो विकल्प सही होगा वह होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग को INS अरिहंत से संबंधित जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा है कि इसमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है? ए सही है, बी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ये सही है। और इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में जो है पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें जो विकल्प सही होगा वह होगा बी, ए और 1 और 2 दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। तो आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति की जो है 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या जगजीवन राम। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण की जो है 120वीं जयंती पर जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने जो है 15 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया बिहार के सारण जिले में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या केदारनाथ। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है
उज्जैन महाकाल लोक परियोजना जो है का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? उज्जैन महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है ए, उज्जैन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू-1 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आप लोग को बताना है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने जो है उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? इजराइल, जापान, चीन, रूस। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चीन। तो चीन ने जो है सूर्य से जुड़ी रहस्यों का पता लगाने के लिए जो है उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू-1 का लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। पुंसरी गुजरात, मोंडेरा गुजरात, मांगर महाराष्ट्र या भुज गुजरात। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए 14 का जो सही आंसर है वह कौन सा है? मुंडेरा जो है मोडेरा गुजरात। तो कौन सा विकल्प सही है? बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? ए सही है, एक सही है, दो सही है, एक और दोनों, या न तो एक न तो दो? तो बताइए कौन सा सही है इसमें? तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का जो है सर्वोच्च रैंक प्राप्त वाला स्थान है। तो कौन सा सही है? तो इसमें विकल्प जो सही है वह है सी, एक और दो दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो आप लोग बताना कि हाल ही में जो है किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यदि बात की जाए वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख लाल जो है मंडारिया जो है इस समय भारत के कौन से मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो बताइए किस राज्य ने जो है सौर कृषि आजीविका योजना शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? राजस्थान। विकल्प कौन सा सही है? सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो आप लोग को बताना है कि भारत सरकार ने जो है किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? पूर्व CGI SN विनोद, पूर्व CGI HL दत्तू या पूर्व CGI NV रमन्ना या पूर्व CGI KG बालकृष्णन? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए भारत सरकार ने जो है पूर्व CGI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें जो सही आंसर है वह है डी, पूर्व CGI KG बालकृष्णन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। अगला है हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। अगला है कि सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। चौथा है कि 100 से अधिक कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। तो बताइए एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है कि इंदौर जो है लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक वाले शहरों में जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में जो है मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य में उभरा है। तो 1 2 3 सही है, अर्थात विकल्प जो चौथा अर्थात विकल्प कौन सा सही है? ए सही है।
और जो चौथा कथन है कि सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य को बन रहा है, तो यह विकल्प जो है गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो आप लोग को बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जिसने है किसने जीता था, यूएसए ने जो है जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। मनोज तिवारी को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को या पंकज त्रिपाठी को। तो देखिए हाल ही में जो है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना जो नेशनल आइकॉन जो घोषित किया है वह किसे किया है, पंकज त्रिपाठी को। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी इसमें सही है, पंकज त्रिपाठी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम क्या शुरू किया गया है। मतदाता पंचायत, मतदाता बैठक, मतदाता चौपाल या मतदाता जंक्शन। तो बताइए एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है। तो देखिए आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से जो है मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन को जो है शुरू किया है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प इसमें जो सही है वह है डी, मतदाता जंक्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ फिर में 5200 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। तो आप लोग को क्या बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह के साथ साथ कहाँ पे जो है 5200 रुपये से अधिक की नई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सूरत गुजरात, भावनगर गुजरात या नागपुर महाराष्ट्र या कानपुर उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है भावनगर गुजरात। तो भावनगर गुजरात में जो है मोदी जी ने यह आधारशिला रखी है टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन तेजस, ऑपरेशन गरुण या ऑपरेशन सतर्क। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए भारत में मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य जो है सीबीआई द्वारा ऑपरेशन गरुड़ जो है चलाया गया। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑपरेशन गरुड़ अर्थात विकल्प सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें आप लोग को बताना है कि अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका मुल्क की पहली महिला कौन बनी है। निकोल ओनापुमान, कैथरीन जॉनसन या जेसिका वाटकिंग या एंड्रू लुइस। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें पहला जो अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका मूल की महिला है वह कौन है, निकोल ओनापुमान। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प इसमें जो सही है वह है ए, निकोल ओनापुमान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन देश बन गया है। तो आप लोग बताना है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है, भारत, जापान, ब्राजील या चीन। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, ए चीन, भारत। देखिए इसके पहले ब्राजील था, लेकिन वर्तमान समय में उपभोक्ता और उत्पादन जो देश है वह कौन सा हो गया है, भारत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। ग्रामीण गरीबी परिवारों को, देखिए पहला 27 क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो आप लोग बताना है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य ने जो है शुरू की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, छत्तीसगढ़। यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में
पढ़ने और लिखने एवं पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना शुरुआत की है। युवा शक्ति 1.0, युवा 2.0 या युवक 2.0 या युवा लेखक 1.0। तो बताइए कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चौथा विकल्प सही है। तो इसका जो सही आंसर है 28 का, वह कौन सा है? बी, युवा 2.0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया फ्लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? प्रचंड, ध्रुव, प्रहार या लक्ष्य। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम जो है वह क्या है? प्रचंड। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए, प्रचंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 कि भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग को क्या बताना है कि भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए क्या है? विकल्प ए दिया गया है कि डॉक्टर उत्पल कुमार। विकल्प बी क्या है? डॉक्टर विवेक लाल। विकल्प सी क्या है? डॉक्टर रितेश जायसवाल। विकल्प डी क्या है? डॉक्टर प्रमोद झा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर विवेक लाल। तो विकल्प इसमें बी सही है, डॉक्टर विवेक लाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संगठन के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? मारिया एरेसा, एंजेला मर्केल, सूजन अर्नॉल्ड या दिमित्री मुराटोव। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संगठन के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए 2022 में जो है 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जो है अंजेला मर्केल ने जो है जीता है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? गुरप्रीत कौर, मनीषा कल्याण या मुमताज खान या सविता पूनिया। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए जो है किसे नामित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है मुमताज खान। तो कौन सा विकल्प? विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? इराक, बेलारूस, आर्मेनिया या रोमानिया। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए, हाल ही में जो है आर्मेनिया के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ किया है हाल ही में? आर्मेनिया के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषक माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, शिमला में, पटना में या भोपाल में? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? नई दिल्ली। तो पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन का उपलक्ष्य में जो है कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है डी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को जो है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। अब राजपथ का जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया है?
कर्तव्य पथ जो है कर दिया गया है और पीएम मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही विकल्प है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए तीन दिए गए हैं, उन तीनों का विचार करना है कि कौन सा जो है इसमें से सही है। तो देखिए सबसे पहला है कि फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाइसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। तो देखिए अभी अनाउंस हुआ है कि नोबेल पुरस्कार का, उसमें देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर को जो है दिया जाएगा, ये कथन सही है। अगला है साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स को दिया जाएगा। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो है एनी एर्नेक्स को जो है, फ्रांस की हैं, इनको भी दिया जाएगा किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो ये भी कथन जो है सही है। तो पहला और दूसरा कथन जो है सही है। आइए तीसरे कथन देखते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो स्वीडन को दिया जाएगा। तो देखिए इसमें तीनों कथन सही है, अर्थात कौन सा आंसर सही है? पहला इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है? तो देखिए वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए जो है किस राज्य ने जो है आसरा पेंशन योजना शुरू की है? आप लोग को बताना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा या तेलंगाना। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा? तेलंगाना सरकार ने यह योजना शुरू की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 का प्रदान करने की घोषणा की गई है? श्वेता जायसवाल, पाखी हेगड़े, डॉक्टर माधव हरदा या मधु काकरिया। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर माधव हरदा। तो किस विकल्प का इसमें सही होगा? विकल्प जो सही होगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोग को बताना है कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं जो सभा का आयोजन है वह कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, सूरत में, देहरादून में या पुणे में? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो देखिए पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 की नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा, विल स्मिथ, जे कैंपियन या एंजेल मर्केल? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बराक ओबामा। तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए जो है एमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बराक ओबामा को जो है दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो आप लोग को क्या बताना है कि किस राज्य में जो है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है हेनले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह है लद्दाख। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के शीर्ष 3 देशों में सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं? गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? तो बताइए कौन सा सही है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और ये पहले एशिया के बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को बताइए कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है गौतम अडानी, और वर्तमान समय में अब दूसरे व्यक्ति जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और एशिया में पहले। आइए अगला क्वेश्चन है कि निर्माण सतर्कों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो स्थित है? तो आप लोग को क्या बताना है कि निर्माण शर्तों का उल्लंघन और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन
टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली यह सबसे ऊंची इमारत थी और यह किस जो है कहाँ पर यह स्थित है आप लोग को बताना है। मुंबई में, नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या नासिक में। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है यह स्थित था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? त्रिपुरा। तो 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने के बाद त्रिपुरा जो है एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा विकल्प सही है? त्रिपुरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत, इजराइल, रूस और जापान। तो देखिए IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए, भारत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 कि पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? जानवी टांगेती, अपेक्षा फर्नांडिस, हेमा सिद्धू या जिया राय। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अपेक्षा फर्नांडिस। तो विकल्प कौन सा सही है? बी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। तो देखिए किस भरतौला गांव जो है देश का पहला गांव बन गया है जहां पर हर घर पानी पीने के लिए RO उपलब्ध है। तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश का। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ या अफगानिस्तान के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वह है बांग्लादेश के साथ। तो कौन सा विकल्प इसमें जो सही है? ए सही है। यदि बात की जाए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? शेख हसीना है। तो ये रहे इडुटेरिया में पूछे गए पहले मॉक टेस्ट का आंसर। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।